मित्तल परिवार के सामने आखिरकार कलावती और मोंटू की असली सच्चाई उजागर हो जाती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी कलावती और मोंटू मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमने ये सब अपने दम पर नहीं किया। हमें उर्मी से शादी करने और फिर उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए आपके ही घर के एक सदस्य ने कहा था। यह सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ओंकार जी गुस्से में पूछते हैं, कौन है वह? तुरंत उसका नाम बताओ। कलावती और मोंटू एक साथ दादी जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वह हैं आपकी मां। ये सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं और उनकी निगाहें दादी जी पर टिक जाती हैं। दादी जी घबराकर मासूम बनने का नाटक करती हैं और कहती हैं, ये सब झूठ है। ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करो। तभी प्रथम गंभीर और गुस्से भरे स्वर में दादी जी से पूछता है, दादी, क्या यह सच है? क्या आपने अपनी ही परिवार की संपत्ति अपने नाम कराने के लिए इन लोगों के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश रची? क्या आपने उर्मी की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया? प्रथम का सवाल सुनते ही पूरा मित्तल परिवार दादी जी की ओर देखने लगता है। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती है। दादी जी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, नहीं, ये सब झूठ है। ये दोनों अपराधी हैं। अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं। कलावती जोर से हंस पड़ती है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो यह देखिए। वह अपने पर्स से एक मोबाइल फोन निकालती है। इस फोन में आपकी दादी जी की सारी रिकॉर्डिंग है। पूरा परिवार चौंक जाता है। राध्या फोन लेकर वीडियो चला देती है। वीडियो में दादी जी साफ दिखाई देती हैं। दादी जी कह रही होती हैं, पहले उर्मी का भरोसा जीतना, शादी के बाद सारी संपत्ति अपने नाम कर लेना। अगर कोई बीच में आए तो उसे रास्ते से हटाने में भी मत हिचकना। ये सुनते ही उर्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ओंकार जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मां, आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया? दादी जी कुछ बोल नहीं पाती। तभी रजनी जी रोते हुए कहती हैं, मैंने आपको भगवान से भी ऊपर माना और आपने हमारे ही परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच दी। दादी जी फिर भी खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। यह वीडियो नकली है। इसे एडिट किया गया है। तभी प्रथम मुस्कुराकर कहता है, अगर यह एडिट है तो यह क्या है? वह एक पेन ड्राइव निकालता है। इसमें बैंक रिकॉर्ड हैं। टीवी स्क्रीन पर बैंक स्टेटमेंट खुल जाता है। उसमें साफ दिखता है कि दादी जी ने कई बार कलावती और मोंटू के खाते में पैसे भेजे थे। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दादी जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरा मोड़ इतने में घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है। दो पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें शिकायत मिली है कि यहां संपत्ति हड़पने की साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला सामने आया है। कलावती और मोंटू घबरा जाते हैं। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। मोंटू अचानक जेब से एक छोटा चाकू निकाल लेता है। कोई आगे मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। उर्मी डर जाती है। राध्या उसे पीछे कर देती है। प्रथम पुलिस से कहता है, सब लोग सावधान रहें। मोंटू भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसके पीछे दौड़ती है। घर के बाहर तेज भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ मिनटों बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। कलावती भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन महिला कांस्टेबल उसे पकड़ लेती है। दोनों को हथकड़ी लगा दी जाती है। तीसरा मोड़ सबको लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन तभी मोंटू हंसने लगता है। तुम लोग जीत गए, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि असली खेल अभी बाकी है। ओंकार जी चौंक जाते हैं। क्या मतलब? मोंटू कहता है, हम अकेले नहीं हैं। ये सुनकर सभी फिर हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है, सच सच बताओ। मोंटू जवाब देता है, शहर में हमारा पूरा गिरोह है। कई परिवारों को हमने इसी तरह लूटा है। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी टीम को गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने का आदेश देता है। चौथा मोड़ दादी जी टूट जाती हैं। वह रोते हुए ओंकार जी के पैरों में गिर पड़ती हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। ओंकार जी की आंखें नम हो जाती हैं। मां, आपने सिर्फ गलती नहीं की, आपने अपने ही परिवार का भरोसा तोड़ दिया। राध्या शांत स्वर में कहती है, गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे वापस बनने में बहुत समय लगता है। उर्मी रोते हुए राध्या को गले लगा लेती है। अगर तुम समय पर सच सामने नहीं लाती तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। प्रथम मुस्कुराकर कहता है, परिवार वही होता है जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दे। अंतिम दृश्य पुलिस कलावती और मोंटू को लेकर चली जाती है। दादी जी भी अपने की पर पछताती हुई चुपचाप बैठ जाती हैं। मित्तल परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर यह वादा करता है कि अब कोई भी लालच या झूठ उनके परिवार को कभी नहीं तोड़ पाएगा। पुलिस कलावती और मोंटू को लेकर थाने पहुंच जाती है। दोनों को अलग अलग लॉकअप में बंद कर दिया जाता है।
मोंटू शांत बैठा रहता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। इंस्पेक्टर उसके सामने आकर कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अदालत में सारे सबूत पेश होंगे और तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मोंटू मुस्कुराकर जवाब देता है, आप लोग जितना सोच रहे हैं, मामला उससे कहीं बड़ा है। इंस्पेक्टर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। मित्तल हाउस घर में कोई भी खुश नहीं है। सभी दादी जी के विश्वासघात से टूट चुके हैं। उर्मी रोते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही घर में कोई मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेलेगा। राधिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, अब सब खत्म हो गया है। तुम सुरक्षित हो और पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। तभी प्रथम के मोबाइल पर इंस्पेक्टर का फोन आता है। मिस्टर प्रथम, हमें आपसे तुरंत थाने में मिलना है। मोंटू कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। प्रथम और ओंकार जी तुरंत थाने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस थाना प्रथम और ओंकार जी इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, मोंटू ने पूछताछ में बताया है कि उसने सिर्फ आपके परिवार को नहीं, बल्कि कई अमीर परिवारों को भी इसी तरह निशाना बनाया था। लेकिन उसने एक और बात कही है। प्रथम गंभीर होकर पूछता है, कौन सी बात? इंस्पेक्टर जवाब देता है, उसका कहना है कि इस पूरे गिरोह का एक मास्टरमाइंड है, जिसका नाम उसने अभी तक नहीं बताया। ओंकार जी हैरान रह जाते हैं। लॉकअप के बाहर प्रथम सीधे मोंटू के सामने जाता है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। मोंटू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे सुरक्षा चाहिए। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रथम गुस्से में कहता है, जिसने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, अब उसे कानून से बचाने की कोई वजह नहीं है। मोंटू कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, वह आदमी अभी भी मित्तल परिवार पर नजर रखे हुए है। यह सुनकर प्रथम और इंस्पेक्टर दोनों चौंक जाते हैं। उसी समय मित्तल हाउस राध्या घर के मंदिर में दीपक जला रही होती है। अचानक उसे लगता है कि बाहर किसी के कदमों की आवाज आई है। वह खिड़की से बाहर देखती है। मुख्य गेट के पास एक काले कपड़ों में खड़ा व्यक्ति कुछ देर तक घर की ओर देखता है। राध्या बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचती है, वह व्यक्ति तेजी से अंधेरे में गायब हो जाता है। गार्ड दौड़कर आता है। मैडम, कोई आदमी अभी अभी बाइक पर बैठकर भागा है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। राध्या तुरंत प्रथम को फोन करती है। पुलिस थाना प्रथम फोन उठाता है। राध्या घबराई हुई आवाज में कहती है, अभी कोई अजनबी घर के बाहर था। जैसे ही मैं बाहर आई, वह भाग गया। प्रथम तुरंत इंस्पेक्टर की ओर देखता है। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर में कहता है, लगता है मोंटू सच बोल रहा था। हमें मित्तल हाउस की सुरक्षा बढ़ानी होगी। वह तुरंत पुलिस की एक टीम को घर भेज देता है। अंतिम दृश्य, रात गहरा चुकी है। मित्तल हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ी तैनात है, लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ी एक काली कार के अंदर बैठा एक रहस्यमयी व्यक्ति दूरबीन से घर को देख रहा है। वह अपने फोन पर किसी से कहता है, मोंटू पकड़ा गया, लेकिन योजना अभी खत्म नहीं हुई है। अगला बार ऐसा होगा कि पूरा मित्तल परिवार हिल जाएगा। कैमरा धीरे धीरे उस व्यक्ति के चेहरे की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा रहता है।